नमस्ते दोस्तों, द पेज पाथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी द अल्केमिस्ट एक प्रेरणादायक और दार्शनिक कहानी है जो जीवन के उद्देश्य, सपनों, आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के विषयों को छूती है। यह पुस्तक पहली बार 1988 में पुर्तगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी और अब तक यह दुनिया भर में लाखों प्रतियों में बिक चुकी है। इस उपन्यास की कहानी एक युवा चरवाहे सैंटियागो की यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने व्यक्तिगत सपना को पूरा करने के लिए साहसिक यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा में उसे जीवन के गहरे सबक और ब्रह्मांड से जुड़ाव का एक एहसास होता है। सैंटियागो एक युवा चरवाहा है जो अपनी शांतिपूर्ण और साधारण जीवन शैली में संतुष्ट है। एक रात जब वह अपनी भेड़ों के साथ सो रहा होता है, उसे एक रहस्यमय सपना आता है जिसमें एक बच्चा उसे बताता है कि उसे मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना मिलेगा। यह सपना बार बार आता है और इसके बारे में सोचते हुए सैंटियागो एक अजीब सी उत्तेजना महसूस करता है। सैंटियागो अपने सपने की व्याख्या जानने के लिए एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता से मिलने जाता है। भविष्यवक्ता उसे बताती है कि वह सचमुच एक खजाना पाएगा, लेकिन इसके लिए उसे एक लंबी यात्रा पर निकलना होगा। भविष्यवक्ता की सलाह से प्रेरित होकर सैंटियागो अपनी भेड़ों को बेचने का निर्णय लेता है और खजाने की खोज में निकल पड़ता है। सैंटियागो अपनी यात्रा में एक बुद्धिमान राजा से मिलता है जो उसे अपने व्यक्तिगत सपना को पहचानने और उसे पूरा करने के महत्व के बारे में समझाता है। राजा उसे बताता है कि ब्रह्मांड उन लोगों की मदद करता है जो अपने सपनों का पीछा करते हैं। वह सैंटियागो को अपना आशीर्वाद देता है और यह समझाता है कि उसे अपने सपने को पूरा करने में कभी भी डर या संकोच नहीं करना चाहिए। इस मार्गदर्शन से प्रेरित होकर सैंटियागो अपनी यात्रा शुरू करता है। वह अपनी भेड़ों को बेचकर अफ्रीका के तटीय शहर टैंजियर पहुंचता है, लेकिन वहां उसकी यात्रा एक दुखद मोड़ लेती है। सैंटियागो को एक धोखेबाज व्यक्ति द्वारा ठगा जाता है जो उसके सभी पैसे लेकर भाग जाता है। सैंटियागो को यह एहसास होता है कि वह कितनी दूर अपने घर से है और उसे एक नई शुरुआत करनी होगी। सैंटियागो अब टैंजियर में अकेला और बिना किसी पैसे के रह जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसे एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम मिल जाता है। इस व्यापारी की दुकान में क्रिस्टल के सामान बिकते हैं, लेकिन व्यापारी व्यापार को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता है। सैंटियागो उसे सुझाव देता है कि वह अपनी दुकान के सामने क्रिस्टल दिखाकर और चाय पाने का इंतजाम करके ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। व्यापारी पहले संकोच करता है, लेकिन अंत में वह सैंटियागो के सुझाव को अपनाता है। सैंटियागो और व्यापारी मिलकर दुकान को एक नया रूप देते हैं और व्यापार बढ़ने लगता है। इस अनुभव से सैंटियागो यह सीखता है कि यदि कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसे डर से पार पाना होगा और जोखिम उठाने होंगे। यह घटना यह भी दिखाती है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और नवाचार जरूरी होते हैं। अंततः सैंटियागो एक विशाल रेगिस्तान में स्थित एक ओएसिस तक पहुंचता है। यहाँ वह एक खूबसूरत लड़की फातिमा से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। सैंटियागो का दिल उसके प्यार में बंध जाता है, लेकिन उसे एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ता है। क्या वह फातिमा के पास रहकर अपने प्रेम को साकार करेगा या अपने खजाने की तलाश को जारी रखेगा? फातिमा, जो स्वयं अपने प्रेम को समझती है, सैंटियागो को यह समझाती है कि सच्चा प्यार किसी को रोकता नहीं है, बल्कि दूसरों को उनके सपनों के पीछे जाने के लिए प्रेरित करता है। वह सैंटियागो से कहती है कि अगर वह अपनी यात्रा जारी रखता है तो वह उसे वापस पा सकेगा। इस प्रकार फातिमा ने सैंटियागो को अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है, उसे यात्रा जारी रखने का हौसला दिया है। ओएसिस में सैंटियागो एक रहस्यमय और गहरे ज्ञान वाले व्यक्ति अल्केमिस्ट से मिलता है। अल्केमिस्ट जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझता है, सैंटियागो को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। वह बताता है कि खजाना केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह जीवन की सच्ची समझ, आत्मज्ञान और ब्रह्मांड से एक गहरे जुड़ाव का प्रतीक। अल्केमिस्ट सैंटियागो को यह समझाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म के भीतर सच का पता लगाना होता है और उसे अपने दिल की सुननी होती है।
वह यह भी बताता है कि ब्रह्मांड की शक्ति उन लोगों की मदद करती है जो अपने सपनों का पालन करते हैं। यात्रा के दौरान सैंटियागो समझता है कि दुनिया का हर तत्व, आकाश, धरती, हवा और आग एक दूसरे से जुड़ा होता है और इस जुड़ाव को समझना ही असली ज्ञान है। आखिरकार सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंचता है, जहां वह खजाने की तलाश करता है, लेकिन उसे वहां कुछ लुटेरे द्वारा आक्रमण का सामना करना पड़ता है, जो उसे खजाना ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं। इस बीच सैंटियागो को एक महत्वपूर्ण एहसास होता है। वह समझता है कि खजाना वही है जो उसने यात्रा के दौरान सीखा है। आत्मा की वास्तविक समझ, जीवन के उद्देश्य की खोज और ब्रह्मांड से जुड़ाव। वह वापस स्पेन लौटता है और उसी स्थान पर जहां उसने पहले सपना देखा था, एक पुराने चर्च के पास स्थित सकायमोर के पेड़ के नीचे खुदाई करता है, जहां उसे सचमुच खजाना मिलता है, सोने और बहुमूल्य रत्नों के रूप में। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसने जो जीवन की समझ और आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वही असली खजाना है। सैंटियागो अपनी यात्रा पर लौटकर फातिमा से मिलता है और दोनों का प्यार साकार होता है। लेकिन सैंटियागो अब जानता है कि खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। जीवन का असली खजाना अपने सपनों का पालन करना, आत्मज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्मांड से जुड़ने में है। इस प्रकार उसकी यात्रा समाप्त होती है, लेकिन उसकी आत्मा की यात्रा और आत्मखोज का रास्ता अभी जारी रहता है। ये कहानी जीवन के महत्वपूर्ण सबक और गहरी आध्यात्मिक शिक्षाएं भी प्रदान करता है। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि सच्चा खजाना जीवन में अपने सपनों का पालन करने, आत्मज्ञान प्राप्त करने और ब्रह्मांड से जुड़ने में है।